झूठ बोलो, बार बार बोलो और तब तक बोलो जब तक कि उसे सच न मान लिया जाए। नेता विपक्ष राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन प्रोसेस के खिलाफ जो अभियान चला रखे हैं उसका मंत्र यही है। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए। अपने आरोपों की शुरुआत उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे से की। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी लगातार कैसे जीत रही है, एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है। राहुल गांधी ने अपने कमजोर नैरेटिव को मजबूत करने के लिए कुतर्क दिया कि सरकार एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है, जैसे कि लाडली बहन योजना, पुलवामा अटैक और अब ऑपरेशन सिंदूर। लाडली बहना, पुलवामा, नाउ सिंदूर। एक तो झूठ, ऊपर से सेना का अपमान, ये राहुल गांधी के एजेंडे का हिस्सा है। राहुल गांधी के अनुसार आतंकवादी हमलों का जवाब मोदी सरकार ने कथित एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए दिया। राहुल गांधी के लॉजिक से तो यूपीए सरकार इस मामले में बहुत एथिकल थी, क्योंकि वो चुनाव हार गई पर चुनावी फायदे के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। खैर, हम बात एंटी इनकम्बेंसी पर राहुल गांधी के प्रलाप की ही करते हैं। पहली बात हम फिर से दोहरा देते हैं कि ईवीएम मशीन पर सवाल उठाना, वोटिंग लिस्ट को गलत बताना और एक पार्टी की जीत पर ऐसे सवाल खड़े करना जनता के मन में डाउट क्रिएट करने का प्रयास है। राहुल गांधी बार बार इस आइडिया को सीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा की जीत महज एक धांधली है। ऐसी इनकम्बेंसी इसमें नया पैंतरा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार कैसे जीत रही है, एंटी इनकम्बेंसी का फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तो राहुल गांधी से सवाल है कि कांग्रेस शुरुआती 5 लोकसभा चुनावों में लगातार कैसे जीत रही थी। कर्नाटक में 1952 से 1978 तक 26 साल कांग्रेस की सरकार रही। महाराष्ट्र में 35 साल तक यानी 1960 से 1995 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। आंध्र प्रदेश में 27 साल तक यानी 1955 से 1982 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। पश्चिम बंगाल में 23 साल से ज्यादा समय तक ज्योति बसु की सरकार रही। के कामराज करीब 9 साल मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। तो ये सरकारें 2 दशक से ज्यादा कैसे सत्ता में रही थी? इन पर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं हुआ। राज्यों की क्या बात करें, केंद्र में पंडित नेहरू 17 साल से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी करीब 15 साल प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी के चुनाव पर तो जब सवालिया निशान लगा तो वह इमरजेंसी लगाकर सत्ता में बनी रही। मुद्दा यह है कि इस प्रिविलेज्ड परिवार को कैसे भी सत्ता में बने रहना है। इंदिरा गांधी इमरजेंसी से सत्ता अपने पास रखना चाहती थी और राहुल गांधी मोदी सरकार के चुनाव को गलत बताकर सत्ता में आना चाहते हैं। पर राहुल गांधी एंटी इनकम्बेंसी साबित कैसे करेंगे? उनके बोलने से एंटी इनकम्बेंसी थोड़े हो जाती है। एंटी इनकम्बेंसी की थ्योरी 1989 से 90 के दशक में मुख्य धारा में लाई गई ताकि सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। इसकी क्रेडिबिलिटी का कोई सोर्स नहीं है, फिर भी राहुल गांधी इसे प्रोपोगेट कर रहे हैं क्योंकि इससे डाउट क्रिएट होता है। राहुल गांधी का एंटी इनकम्बेंसी पर बयान फैक्चुअली कमजोर है। यदि जनता बार बार बीजेपी को चुन रही है तो कहीं ना कहीं जनता को यह लगता होगा कि बीजेपी काम कर रही है, विकास कर रही है, उनका जीवन आसान हुआ है, उनके लिए बीजेपी सही है। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सिर्फ इतना ही क्यों, बीजेपी की जीत के पीछे कई कारण रहे हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और एक स्पष्ट आइडियोलॉजिकल नैरेटिव। राहुल गांधी का यह कहना कि पोल्स में कुछ आता है लेकिन इलेक्शन रिजल्ट में कुछ और, ऐसे ही बयान चुनावी प्रक्रिया को सस्पिशियस दिखाने का प्रयास है। भारत का चुनावी तंत्र, जिसे चुनाव आयोग संचालित करता है, विश्व में सबसे पारदर्शी और मजबूत माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने बार बार इनकी प्रामाणिकता को सत्यापित किया है। अब तो खुद राहुल गांधी भी ईवीएम के मुद्दे से भाग गए हैं, कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं, चुनाव आयोग की बात करिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ईवीएम पर उनकी दाल नहीं गली, तो अब चुनाव आयोग को ही मानने से इनकार कर लेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी के दावे तथ्यों के बजाय प्रोपेगेंडा की ओर झुके हुए हैं। राजनीति में सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन सवालों के पीछे तथ्य होने चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेप्थ होनी चाहिए। हर बार हार के बाद जनता की जजमेंट पर सवाल उठाना, चुनाव आयोग पर शक करना और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों को इवेंट बताना, ये सब पर्सनल फ्रस्ट्रेशन को प्रोपेगेंडा में बदलने की कोशिश है। भारत की जनता मूर्ख नहीं है, उसने इमरजेंसी भी देखी है और 1991 के रिफॉर्म्स भी।
वो ठोस लीडरशिप और वो प्रॉमिसेस में फर्क करना जानती है। इसलिए जरूरी है कि ऑपोजिशन खुद को रीबिल्ड करे, ना कि सिस्टम को ब्लेम करे। राहुल गांधी कुतर्कों के सहारे कब तक जीत की उम्मीद लगाए रखेंगे? खैर, जीत की उम्मीद तो उन्हें है ही नहीं। वो तो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से मोदी सरकार के चुनाव पर डाउट क्रिएट कर दें, तो शायद उन्हें सत्ता मिल जाए। देखते हैं कि प्रोपेगेंडा के सहारे वे कब तक अपनी राजनीतिक नाव चलाते हैं। राहुल गांधी की प्रोपेगेंडा पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।